वक्फ को लेकर के बयानबाजी और सियासत तो जारी है, लेकिन लखनऊ में लोगों का भी इस पर क्या कुछ रिएक्शन है वो भी जरा देख लीजिए। देखिए, लखनऊ की जनता क्या कहती है। वक्फ बोर्ड जो बिल जो जिस तरह से तैयारी हो गया है संसद में पेश होने के लिए, क्या कहेंगे? संसद में कभी भी वक्फ बोर्ड बिल जो है पेश किया जा सकता है। ऐसे में एक तरह से जो है मुस्लिम भाई इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सपा जो है, सपा भी विरोध कर रही है। वो कह रही है, अखिलेश यादव जो है कह रहे हैं कि हम बिल पास नहीं होने देंगे, विरोध करेंगे। और भाजपा जो है अपनी पूरी तैयारी में है, डबल इंजन की सरकार की बिल को जो है पेश करना ही है। कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, यह सरकार राष्ट्र को समर्पित है। राष्ट्र के उत्थान और विकास के लिए यह सरकार काम करती है। तो निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं देख रही है कि वक्फ बोर्ड से भारतीय समाज को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, किसी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। तो इसलिए इस बिल को लाया जा रहा है। और शोषण कोई और नहीं कर रहा है, मुसलमान समाज के ही जो मजबूत लोग हैं, जो पहले से इसमें अच्छा खिलाड़ी हैं, वो लोग वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा करके उसको या तो बेचते हैं या तो उन्हीं गरीब मुसलमानों को किराए पे देते हैं। तो नुकसान कहीं ना कहीं मुसलमान का ही है उसमें, और मुसलमान के हित में ही ये बिल लाया जा रहा है, न कि कोई और दूसरा उद्देश्य है। कहीं ना कहीं सरकार देश के लिए, समाज के लिए जवाबदेह है, तो जो भी गलतियां हो चुकी है उसको तो सुधारना पड़ेगा। और अखिलेश जी जहां तक विरोध कर रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या नुकसान है और क्या फायदा है। लेकिन विरोध तो एक विपक्ष का काम है, विरोध करना। उनका तो मेंटल स्थिति खराब हो जाएगा। हर बात में, हर चीज पे उनको विरोध करना है। उनको गोबर से दुर्गंध आ रहा है, जिसमें आज तक वो पले बढ़े हैं, जिससे उनका पहचान है, जिससे वो इतनी बड़ी राजनीति पे आज कायम है, उस पे उनको दुर्गंध आने लगी है। तो अखिलेश जी हो या कोई और हो, विरोध करना उन लोगों का एकदम मानसिक स्थिति है, विरोध करना ही है सरकार के किसी भी काम में। मैं तो ये मानता हूं कि विपक्ष का ये काम है कि शिक्षा पे बात करे, विकास पे बात करे, देश के उत्थान पे बात करे, सवाल खड़ा करे ना। लेकिन नहीं, ये केवल हिंदू मुसलमान, जातिगत, वक्फ बोर्ड, दुनिया तमाम, जिसका जनता से बहुत कोई लेना देना नहीं, केवल राजनीति करना है, एक हवा देनी है, उस पर केवल इनको बात करना है। इनको जनता के हित से मुद्दों का कोई उठाना नहीं है। अब किसी देश समर्पित रणबांकुरे के प्रति अपमान कर देना है, उस पर राजनीति करनी है। होली पे कहीं ना कहीं ऐसा माहौल खड़ा करना है कि बवाल हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश की, प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन एक हवा बनाया जा रहा है सरकार के खिलाफ। हालांकि उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वक्फ बोर्ड पे बिल आएगी भी और बिल पास भी होगी, और यह देश हित में है, मुसलमानों के हित में है, समाज के हित में है, देश के हित में है। जो भी गलतियां हुई है उसको सुधारना जरूरी है। सरकार ये जवाबदेह है कि अगर देश में पहले से जो गलती हुई है उसको हम सुधारेंगे। सरकार के काम है ये। देखिए, बिल देश का, समाज का, संविधान का, विधि विधान का अगर हित में है तो ये सवाल खड़ा होता है ना कि जब सारे पैरे को आपकी बिल मुकम्मल आभा बिखेर करके अपने आकर्षण भरी नजरों से केंद्रित कर दी है कि भाई बिल लाजमी है, बिल जो है समय की पुकार है, बिल के बगैर भारत कल खड़ा हो सकता है, तो भाई अच्छी बात है, बिल आ जानी चाहिए। लेकिन अगर ये बिल नहीं आएगी तो देश का तीनों पैरे का आसमान खड़ा नहीं हो सकता, धरती खड़ा नहीं हो सकती, पाताल भी यथावत बना रहेगा। और हम समझते हैं कि जो विकास की परिभाषा गढ़ी जा रही है इस समय, सड़क को विकास बनाया जा रहा है, महाकुंभ भी विकास, ये जो है कहीं ना कहीं बिल फायदा करेगा उनके लिए। ये बिल से कितने अल्पसंख्यक आईएएस हो जाएंगे,
इस बिल के ये बिल पास हो जाती है तो कितने अल्पसंख्यक आईपीएस बन जाएंगे, ये बिल पास होती है तो कितने लोग पीसीएस बन जाएंगे, ये बिल पास होती है तो कितने लोग पीपीएस बन जाएंगे। बकवास करना साहब एक अलग चैप्टर है। पीछे कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। बिल के पीछे आपकी मंशा उजागर होती है कि बिल जो है वो जो है आपके पाप के जो पाप के अहंकार में जो पैरा लहू से भरा पड़ा है, आप उस काली को धोना चाहते हैं। जो पिछड़े वर्ग, जो मुस्लिम में सताए हुए लोग हैं, जिनको हक नहीं मिला है, वक्फ बोर्ड में जो बिल मतलब ये ले आना है, तो साफ तौर से जो इसमें जो जमीनें हैं, क्वायर हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि उन लोगों को मिलेगा जिनका हक है। देखिए, वक्फ बोर्ड की जमीन आप जान लीजिए कि साहब महानगरों में है, कहीं जिला में वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। चाहे गाजीपुर, आप बलिया के रहने वाले हैं, मऊ के रहने वाले हैं, गोरखपुर, आजमगढ़, कहीं नहीं है। जहां महानगरें हैं वही जमीन है। अब रह गया सवाल कि महानगरों के बीच में जो जमीन है, अगर मान लीजिए कि लखनऊ भर में 10 एकड़ जमीन एक्वायर हो गई, अगर 10 एकड़ जमीन को आप कानूनी रूप दे करके आप मान लीजिए कि बिल को पास करा लेते, तो 5 एकड़ जमीन में कितने मुसलमानों का भला कर सकते हैं, ये तो बात संख्या बता दीजिए। भाई लखनऊ में तो कई करोड़ लोग अब हैं, अब कितने लोगों को इसमें लाभांश मिल सकता है, सवाल तो यहां है। सवाल तो आप ये बता रहे हैं 50 ट्रिलियन भारत का स्कोप खड़ा हो जाएगा, यानी हम अमेरिका और रशिया के लाइन में, इंग्लैंड में खड़ा हो जाएंगे, तो ये तो होना नहीं है। अब रह गया सवाल कि 5 एकड़ जमीन में हम 5 एकड़ जमीन एक्वायर कर देते हैं, ये बात की बिल मान लेता हूं, बता दीजिए 5 एकड़ जमीन से ये लखनऊ को मुसलमान को उत्थान हो जाएगा? नहीं। आप पूर्वाग्रह से प्रेरित है, आप बदला से प्रेरित है, और उसी मुद्दे को, उसी आग को जला करके अपने लोगों को सेंट्रलाइज करके ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ अगर लड़ने वाला कोई दल है वो भारतीय जनता पार्टी है। आप मुगालते में मत रहिए, ये भारत का पार्टी सरकार बने पहले, आज तक ये सरकार ही नहीं बनी। आज तक भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट की कार्रवाई का डाटा उठा करके, इसमें मैं बार बार ये आपसे कहता हूं कि आप राजा हो, बिल पास करा लो। एक बात है कि बिल पास कराने के बाद हमको 1 साल के बाद आप अपनी उपलब्धि भी दे देना। जैसे आपने शौचालय बनवा करके उपलब्धि दे दिया, जैसे आपने महाकुंभ बनवा करके मनवा करके देश को उपलब्धि दे दिया, आप मंदिर बनवा करके दे दिया। ये 60 के दशक में ये वो देश है जब 60 के दशक में पूरी दुनिया के पास रोटी नहीं थी तो ईसरों का निर्माण किया। आज जब पूरी दुनिया के देह पर बस चढ़ गया, खाने को रोटी मिल गई, तो हमारी सरकार शौचालय का निर्माण करा रही है और चंद्रमा का परीक्षण कराने का पूरे मुल्क को सपना दिखा रही है। पूछे कि कहां आपके द्वारा इसरो बनाया गया है? आज 11 साल से है, कहीं कोई इसरो बना है आपके कार्यकाल कालखंड में? एक नहीं, पूरे विपक्ष को मैं दावे के साथ, आप 77 को उठाकर देख लीजिए, आप 89 को उठाकर देख लीजिए, आप 2002 को उठा करके देख लीजिए कि उससे पहले तमाम प्रधानमंत्री रहे हैं, कौन लोग इसरो का निर्माण एक कराए हैं? कहां आप लोग बिजली का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने देश को दिया है? आपने कौन ऐसा लाइन, रेलवे लाइन है, ट्रैक है जो आपने बनवा करके देश को हैंडओवर किया है? आप कहना चाहते हैं कि बिल पास करा के क्या उपलब्धि कराएंगे, ये बताएं। उपलब्धि पहले बता दे देश को कि पास होने से क्या उपलब्धि है? बिल को पास करा करके भारत को हम चौथी अर्थव्यवस्था बना करके खड़ा कर देंगे विश्व के पटल पर। ये अच्छा क्या हम भी लंबा बोलेंगे तो पूछो। अच्छा ठीक है बोलिए। हाँ, बीच में ना डिस्टर्ब करना। बोलिए क्या आप उपलब्धि पूछो। क्या हो सकता है बिल पास कराने के? तो कुछ है मंशा की जो है संसद में बिल अगर वक्फ बोर्ड का पास होता है तो क्या इसमें उपलब्धि हो सकता है? मैं अनिल पटेल। ये बिल पास होने से निश्चित रूप से देश के में
का भला होगा और जो गरीब मुसलमान हैं उनका भला होगा। आज जो वक्फ बिल है, जो वक्त की संपत्तियां हैं 7 लाख करीब हैं और उसका 1980 या 85 में जो 7 लाख करोड़ किराया आता था वक्त बिल से, और आज वर्तमान में 152 करोड़ सी वक्त बिल का वक्त से इनकम हो रही है वक्त को। ये बीच के कट्टरपंथी लोग इस वक्त की संपत्ति का, ये जो बड़े बड़े लोग कब्जा कर रखे हैं मुसलमान कट्टरपंथी लोग, उस वक्त की संपत्ति का खुद का उपयोग कर रहे हैं। और आज वक्त के पास भारत सरकार में रेल और रक्षा के बाद सबसे बड़ी संपत्ति है। आज वक्त बिल जो वक्त बोर्ड है उसमें गरीब मुसलमानों का कोई लाभ नहीं हो रहा है। आज ओवैसी जी काफी कम वक्त की संपत्तियों पर कब्जा कर रखे हैं, बड़े बड़े मौलाना कब्जा कर रखे हैं और 1-2 रुपया किराया रहा। जब 1985 में जो 52,000 करोड़ लाभ होता था वक्त बिल से, आज 150 करोड़ हो रहा है। ये आप सोचने का विषय है, क्योंकि मुसलमान गरीब, ये लाभ सीधे गरीबों को मिलेगा, निश्चित रूप से ये सीधे लाभ गरीबों को दीजिए। अब जब मुसलमान गरीब है, इनको भड़काया जा रहा वक्त के नाम पर कि आपके पूजा स्थल को ले लेंगे, आपके कब्रिस्तान को ले लेंगे, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वक्त की संपत्ति का अगर सदुपयोग हो, अब वक्त के बिल में ये अमेंडमेंट किया जा रहा है कि उसमें महिलाएं भी रहें। क्यों महिलाएं? कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वक्त में महिलाएं मुस्लिम नहीं रह सकती हैं, महिलाएं भी रह सकती हैं, उनको रहना चाहिए, दूसरे भी रहे। अब उसका एक सर्वे हो जाएगा, उसमें मजिस्ट्रेट हो जाएगा, जो सही चीज है आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपका वक्त का रहेगा। आप किसी जमीन पर रख दिए कि मेरी संसद मेरा, ये मंदिर मेरा, तो ये अब नहीं चलेगा। वक्त बिल आए और ये कट्टरपंथी लोगों के साथ ये सरकार जो डबल इंजन की है वो के साथ सख्त कार्रवाई करेगा और वक्त बिल लाएगी। अब इस देश में वही राज करेगा। भारत माता की जय। बिल्कुल, आप मेरे भाई ने सही कहा। 80 लाख हजार करोड़ रुपया वक्त बोर्ड का साहब ये आया 1980 में, मेरा भाई के पास डाटा है उसका। 80,000 लाख करोड़ रुपया 1979-80 में। डाटा कहाँ से लाए हैं आप? 80 लाख हजार करोड़ रुपया 1980 में। अब डाटा आप समझ लीजिए, यही इनका डाटा है, यही अंधभक्ति है। आज जब ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, तो मुझे बड़ी तरस आती है कि राष्ट्रवाद आपका पुलवामा में कहां चला गया था? राष्ट्रवाद आप ही के कार्यकाल में पार्लियामेंट पर हमला हुआ तब कहां चला गया था? आप कट्टरवाद की बात करते हैं, आप आतंकवाद की बात करते हैं, आप ही के सरकार में कंधार हो गया, आप कहां चले गए थे? आप आतंकवादी मुफ्ती मोहम्मद सईद को करते हैं, आप उनके साथ सरकार बना रही है कश्मीर में, आपका कहां डाटा चला गया था? कहने का मेरा मतलब ये कि अंधभक्ति अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्ति तब सार्थक होती है कि जब कामिल मिल जाते हैं तब बात खुदा से होती है। आपके पास कोई कामिले नहीं है, आप बेवजह नरगर प्रलाप कर रहे हैं। कोई डाटा, आप भाई कह रहे थे, एक डाटा मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि 80 लाख हजार करोड़ रुपया अगर पूरे इस बिल का अगर इतिहास और भूगोल होगा, तो मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूं कि उसी दिन मैं राजनीति छोड़ करके घास बड़ा दावा है इनका। जो आपने कहा है वो कह रहे हैं कि मैं दावा कर रहा हूं कि मैं ये मैदान ही छोड़ दूंगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा। अपनी बात कर, हमने जो कहा है वो जाके आप जांच करिए, कंप्यूटर पर बैठ जाइए। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, नहीं बोलते हैं। जहां तक रही बात राष्ट्रभक्ति की, पुलवामा की बात है, तो देशद्रोही कभी भी घात कर सकते हैं, लेकिन उसका जवाब हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया
उसके घर में घुस के हमने मारा, ये राष्ट्रभक्ति है। कश्मीर पर भी यही विरोध इन लोगों का 370 पे, उसको भी करके हम लोगों ने दिखाया। और मैं 80 लाख हजार करोड़ की बात नहीं कर रहा, 80 रुपए की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे देश का कहीं क्षति हो रहा है 80 रुपए का, तो उसका भी सुरक्षा करेंगे हम। एक इंच भी हमारी जमीन का नजायज जा रहे हैं, उसकी भी सुरक्षा करेंगे हम। वो हमारा है, हमारे देश का है। अगर कोई नजायज ले रहा है तो उसको नहीं लेने देंगे। गरीबों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, कोई हमारे हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तानी है, राष्ट्रभक्ति है तो हमारा राष्ट्र का है, हमारे हिंदुस्तान का है। ये बात है। तो देखिए जिस तरह से अभी इस पर जो चर्चा हुआ कि किस तरह से बिल को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कितना इससे नुकसान है लोगों के लिए और कितना फायदा है, उस पर हमने जो है लोगों से चर्चा किया। और साफ तौर से लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि बिल अगर आता है तो कहीं ना कहीं जो दबे कुचले जो मुसलमान हैं, जिनका हक मारा गया है, उनको वो हक मिलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज के लिए।